Yes, sir. I actually wanted to ask you is how will you manage the affairs of the country if and when you become the PM of India? Because at the end of the day, you did leave Delhi within 49 days. So what different will you do now if you become the PM of this country? I'm very happy that you asked that question because that's being asked at many places. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 49 डेज में हम लोगों ने इतना काम करके दिखाया that our harshest of critics admit that we did a lot of work. Now, because of that, BJP and Congress got nervous and they both colluded, and at the same time I had filed an FIR against Mr. Mukesh Ambani. 3 days later when we had our Vidhan Sabha session, assembly session, उस असेंबली सेशन के अंदर बीजेपी एंड कांग्रेस गैंग अप कर गए और इन्होंने हमारा एक भी कानून पास नहीं होने दिया। इन्होंने सारे माइक तोड़ दिए, इन्होंने सारी फाइलें फाड़ दी, उन्होंने ना लोकपाल बिल पास होने दिया, ना स्वराज का बिल पास होने दिया, एक सब्सिडी बिल हम लाना चाह रहे थे वो भी पास नहीं होने दिया। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब सरकार नहीं चलने देंगे हम। मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं कुर्सी से चिपका रहता, जैसे ये लोग करते हैं, कुछ भी हो जाए कुर्सी नहीं छोड़ते ये लोग। दूसरा ऑप्शन था, मेरी आत्मा ने कहा कि बाहर जाओ, इस्तीफा दे दो और जनता को ये कहो भाई अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, अब 50 सीट देनी पड़ेगी। हमने 49 दिन आपको काम करके दिखा दिया कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ऐसा काम करके दिखाएंगे। 49 दिन में भ्रष्टाचार इतना कम हो गया था दिल्ली के अंदर। यू आस्क एनीवन इन दिल्ली एंड दे विल टेल यू हाउ करप्शन इज। सरकार छोड़ी, प्रिंसिपल्स पे सरकार छोड़ी। आज एक चपरासी की नौकरी छोड़ किसी को छोड़ना इतना मुश्किल होता है, चपरासी की नौकरी से इस्तीफा देना इतना मुश्किल होता है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो तो हमने त्याग किया था और हमें ये लग रहा था कि तुरंत चुनाव हो जाएंगे महीने डेढ़ महीने में इसके साथ और हम दोबारा सत्ता में आएंगे। हमें क्या पता था कि बीजेपी और कांग्रेस वाले चुनाव ही नहीं होने देंगे। तो भाग कौन रहा है? ये कहा जा रहा है कि अरविंद भाग गया, अरविंद भाग गया। कौन भाग रहा है? बीजेपी और कांग्रेस वाले भाग रहे हैं, वो चुनाव नहीं होने देना चाहते। नहीं, जब आप कहते हैं कि वो चुनाव नहीं होने देना चाहते, आर यू सजेस्टिंग the lieutenant governor is not allowing elections to be held because the matter is before the Supreme Court? How can you blame the BJP and Congress for not allowing elections to be held? This is a decision to be taken by the lieutenant governor of Delhi. This is a matter now pending in the Supreme Court. Are you saying that you expected the elections of Delhi to be held along with the Lok Sabha elections? We did expect को, ये तो नेचुरल कोर्स है। देखो, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना रही, या तो बीजेपी और कांग्रेस वाले अब मिलके बनाएंगे। तीन ही पार्टीज है ना दिल्ली में, या तो बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलके बनाएंगे, वो कह दें कि मिलके बनाएंगे, वो तो बनाने वाले नहीं है, हम बना नहीं रहे। तो देयर इज नो ऑप्शन अदर देन एक्सपेक्टिंग अ हॉर्स ट्रेडिंग टू टेक प्लेस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। नंबर जस्ट लिसन। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है? हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट को जाके ये कह रहे हैं जी चुनाव कराओ। एंड सुप्रीम कोर्ट, इफ यू हैव हर्ड, लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाना चाह रहे हैं तो बता दें सुप्रीम कोर्ट को, अदरवाइज असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड। और उसका जवाब नहीं दे रहे। अब ये 1.5 महीना हो गया, बीजेपी एंड कांग्रेस आर नॉट टेलिंग द सुप्रीम कोर्ट, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट ले रहे हैं, that whether they are willing to form the government together or not. But so all that I am saying is we are not abdicating our responsibility. अगर हम abdicate करते अपनी responsibility, हम दोबारा चुनाव क्यों लड़ते? अगर हम भाग गए होते तो। भाग वो लोग रहे हैं